इन साथियों, बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र शर्मा आप लोगों के समक्ष एलसीएम एचसीएफ चैप्टर लेके उपस्थित हुए हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहें और एलसीएम एचसीएफ से जितना भी सवाल एनीबॉडी कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है, उस सारे टॉपिक को आज मैं इस एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आपके सामने एलसीएम एचसीएफ का पहला सवाल है क्या कि तीन संख्याओं का मौसा 12 है। यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो वह संख्याएं क्या होगी। यानी ये तीनों संख्याएं क्या होगी जिसका मौसा यानी एचसीएफ 12 है और इसका उन संख्याओं के तीनों संख्याओं के बीच जो रेशियो है 1:2:3 का है। ठीक ना। तो इस तरह के सवाल को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको दे दिया है एच सी एफ इक्वल टू कितना, तो 12 और रेशियो क्या है 1:2:3 ना। तो संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट इससे गुना कर देंगे। ये हो गया 12, इसमें करेंगे तो 12 दूना कितना हो गया 24 और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 36। तो संख्या क्या हो जाएगा 12, 24, यही तीनों संख्या हो गया। सवाल नंबर दूसरा है, तीन संख्याओं का लॉग 36 है। यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो वह संख्याएं क्या होगी। इससे पहले वाला सवाल में एचसीएफ दिया था और इस सवाल में एलसीएम दिया हुआ है। ठीक ना। तो एलसीएम दिया रहेगा तो क्या करेंगे, एचसीएफ दिया रहेगा तो डायरेक्ट अनुपात को एचसीएफ से गुना कर देंगे, हमको संख्या मिल जाएगा। लेकिन एलसीएम दिया रहे तब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको दे दिया है 1:2:3, इन्हीं का एलसीएम निकालिए। इसका जो एलसीएम होगा सो क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 = 6 अनुपात में कितना हुआ 6। लेकिन एलसीएम है कितना 36, तो अनुपात 6 के वैल्यू 36, तो अनुपात 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 6 के 36, 6 हो गया। अब संख्या निकालना है तो पहली संख्या यानी अनुपात 1 के वैल्यू 6 है तो इसमें 6 से गुना करेंगे 6 × 1 = 6। दूसरा संख्या तो 6 से गुना करेंगे 6×2 = 12। तीसरा संख्या 6 से गुना करेंगे 6×3 = 18। तो तीनों संख्या क्या हो गया 6, 12 और 18। तो इस तरह से इस सवाल से हमको सोल्व करना है। तीसरा सवाल है कि दो संख्याओं का लसा तथा मौसा क्रमशः 84 और 21 है। यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले एलसीएम कितना दिया है 84 और एचसीएफ कितना दिया है 21 और संख्या के अनुपात जो है पहला और दूसरा संख्या है दोनों का अनुपात क्या है 4:1। देखिए जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया रहे और संख्या का अनुपात दिया रहे तो हमको एलसीएम से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम एचसीएफ से गुना कर देंगे निकल जाएगा। 21×4 = 84 हो गया और ये क्या हो गया 21×1 = 21। तो यही आपको दोनों संख्या बन गया। क्या बन गया, दोनों संख्या बन गया। तो आपको क्या पूछ रहा है छोटी संख्या, तो लिखिएगा अतः छोटी छोटी संख्या इजिकल टू क्या हो जाएगा छोटी संख्या। तो ध्यान दीजिएगा यही दोनों संख्या है तो इसमें से बड़ी संख्या पूछेगा तो 84 लगा दीजिएगा और छोटी संख्या पूछेगा तो क्या लगा दीजिएगा 21 आंसर लगा दीजिएगा। चौथा नंबर सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो उनका योगफल क्या होगा। यानी उस संख्या का योगफल क्या होगा। इस तरह से सवाल को आपको आंसर निकालने के लिए कह रहा है। अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले लघुत्तम समावर्तक दिया है, संख्या का अनुपात दिया है 2:3। दूसरा नंबर बताए थे यदि लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए दिया रहे और अनुपात दिया रहे तो सबसे पहले इसी का हम क्या निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा अनुपात में 3 6 हो जाएगा और एलसीएम कितना दिया है 48। तो अनुपात 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 8×6 = 48। आपको पूछ रहा है कि तो उनका योगफल क्या होगा।
तो इन्हीं को जोड़ दीजिए, इनका योगफल क्या हो गया 3 2 5, और 5 में अनुपात 1 के वैल्यू 8 है, अनुपात 5 के वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 8 से गुना करना होगा, गलत से 6 लिखा गया, अनुपात 1 के वैल्यू 8 है, तो कितना हो जाएगा आंसर 8 पंचे 40। ऐसे भी बना सकते हैं, इंडिविजुअल रूप से बनाइएगा तो 8 दूना कितना हुआ, तो अब ये 2 अनुपात 3 है तो इसमें 8 से गुना कर दीजिएगा, 8 दूना 16, और इसमें कीजिएगा 8 से तो कितना हो जाएगा 8 तिरिक 24, और तब इन दोनों को जोड़िएगा तो 6 4 10, 2 1 3 1 4, 40 हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन आसान रहेगा दोनों का जोड़ करके डायरेक्ट आंसर देना, ठीक ना। तो सवाल था कि दो संख्याओं का एलसीएम 48 है और संख्या 2 अनुपात 3 के अनुपात में हो तो संख्या उनका योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले जो रेशियो दिया था उस रेशियो का एलसीएम लिए तो रेशियो में 6 आया, तो 6 आया एलसीएम, लेकिन एलसीएम हमको दिया 48, तो 6 के मान 48 हो गया, तो 1 के मान 8 6 के 48 1 हो गया, तो 1 का मान 8 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि योगफल निकालने के लिए तो दोनों को जोड़ देंगे 5 हो गया, और 1 के वैल्यू 8 तब 5 के वैल्यू 40 आंसर। 5 नंबर सवाल है, दो संख्याओं का मौसा 8 है, तब निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लौसा नहीं हो सकती है। देखिए इस तरह के सवाल को ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, तो ऑप्शन से कैसे बनाइएगा, जैसे कि आपको मौसा दिया हुआ है तो इस मौसा से जो संख्या कट जाएगा वह उसका लौसा होगा, और जो नहीं कटेगा वह उसका लौसा नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या है कि मौसा से जो संख्या कट जाएगा वह उसका क्या होगा, लौसा होगा, और जो नहीं कटेगा वो उसका लौसा नहीं होगा। तो देखिए 8 तिरिक 24 कट गया, 8 छके 48 कट गया, 8 सत्ते 56 कट गया, और 8 कान में 60 है, निकाल के देखिए 8 दूना 16, 8 तिरिक 4 चौक 13 39, 8 छके 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64 से आगे बढ़ गए, नहीं है, नहीं कटता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या कि लौ सौ नहीं होगा, इक्वल टू कितना 60, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर लगा दीजिएगा। सवाल नंबर 6 है, तीन संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है तथा इनका एलसीएम 2400 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए इस तरह के सवाल को कैसे निकालेंगे, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 3 अनुपात 4 अनुपात 5, 3 अनुपात 4 अनुपात 5, तो एलसीएम दिया है तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 पंचे 60, तो अनुपात में एलसीएम निकाले, अनुपात में 60 हो गया, लेकिन एलसीएम आपको कितना दिया है 2400, ठीक। तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा, ये कट गया, 6 चौक 24 कितना हो गया 40। देखिए इस तरह के सवाल में अनुपात 1 का जो मान आएगा ना वही एचसीएफ को दर्शाएगा, तो अनुपात 1 का मान जो आएगा वही क्या करेगा एचसीएफ को दर्शाएगा। लिख देते हैं कि इस सवाल में अनुपात 1 का जो मान आता है वही एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर इजकल टू 40, तो महत्तम समावर्तक क्या हो गया 40, ठीक से समझ लिए। 7 नंबर सवाल है कि दो संख्याओं का भागफल के तरीके से मौसम निकालने में अंतिम भाजक 75 है तथा क्रमिक भागफल 3 1 1 और 3 है, तो दोनों संख्याएं क्या हो सकती है। देखिए आपको दे दिया है अंतिम भाजक और भागफल के तरीके से आप क्या कहते हैं एचसीएफ यानी मौसम बनाए होंगे, तो आपको क्या मिलता होगा कि अंतिम भाजक ही मौसम होता है, जिसमें भाग के तरीका से हम मौसम निकालते हैं तो अंतिम भाजक क्या हो जाता है मौसम। इंडिविजुअल रूप से क्या हो गया कि कहने का मतलब हो गया ये 75 जो है सो आपका क्या दिया हुआ है मौसम, ठीक ना। तो अंतिम भाजक जो हो गया
लिखिएगा अंतिम भाजक इजिकल टू HCF इजिकल टू कितना 75। तो अब आपको संख्या कह रहा है क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें से 75 से दोनों कट जाएगा वही ये संख्या हो जाएगा। तो सब में आप भाग दे दे करके देखिएगा कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ऐसे ये संख्या जो है सी नंबर ऑप्शन क्या 525 और 1875 ये जो है सो 75 से दोनों कट जा रहा है, तो यही दोनों संख्या क्या हो जाएगा, संख्याएं हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको ये जो दिया हुआ था ये सब आपको दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए उतना सोचना नहीं है, दिमाग यहाँ लगाना है कि वो अंतिम भाजक है। अंतिम भाजक इसका मतलब अंतिम भाजक HCF होता है, और HCF से जो संख्या कट जाएगा वही हमारा संख्या होगा, जो नहीं कटेगा वो संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 525 और 1875 ये दोनों संख्या है। 8 नंबर सवाल है, दो संख्याओं का HCF निकालते समय अंतिम भाजक 52 पाया गया तथा भागफल क्रमशः 2, 11 और 7 पाए गए, तो संख्या क्या होगी। पिछले वाला सवाल जो था वही सवाल है, हम बताए हैं कि अंतिम भाजक इजिकल टू HCF इजिकल टू कितना 52। अब संख्या निकालने के लिए जो संख्या यानी जो दोनों संख्या इस 52 से कट जाएगा वही दोनों संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पकड़िएगा, तो ये जो है सो 52 से कट जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 84, 76, 40, 56। वैसे 52 से काटने में अगर दिक्कत हो तो उसको खंडन कर लीजिएगा, 13 चौका 52, जो 13 और 4 दोनों से कटेगा वही क्या हो जाएगा 52 से भी कटेगा, ठीक ना। तो ऐसे कर करके आप जो है इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। तो आप जो है LCM HCF का जो है टाइप 1 में 8 को सवाल था, आज मैंने इस 8 सवाल को सोल्व कर दिए हैं। अब अगला वीडियो में हम टाइप 2 का सवाल लेके आएंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल से कुछ सीख पा रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, मुझे सपोर्ट करें। मैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों तक एजुकेशन पहुंचाऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। और जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं अगर उस टॉपिक में किसी को समझने में दिक्कत है तो वो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।